चीज़ें बहुत ज़्यादा इन है। इवन दो कि मैं कुछ मतलब कि ना मैंने एक केस पढ़ा था तहमीना का, उन्होंने उसे कवर किया था, शायद आपने सुना होगा। जी, मैंने सुना है, आप बच्चों की उसके शादी उसमें। जी। उसमें बेसिकली ये हुआ था कि 8 साल की बच्ची थी और 12 साल का लड़का बच्चा था। क्या आप ये देखें कि उन्हें यही नहीं पता कि वो, उन बच्चों को भी नहीं पता था कि उनकी शादी हो रही है। वो तो नेबर्स मासूम बच्चे हैं, आप उनको किस दलदल में फेंक रहे हैं। क्योंकि आप अगर चाइल्ड मैरिज कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ता है वो बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और सबसे ज्यादा इमोशनली वो बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि हम किस रिश्ते में हैं और इस रिश्ते के तकद्दुस क्या है। तो वो फिर सारे तकद्दुस जो है वो पामाल होते हैं। और जो आप देख रही हैं कि ज्यादातर घरों में तशद्दुद, और उसकी भी वजह यही होती है कि आप, क्योंकि जल्दी मैरिज होके आ जाती है बच्ची, तो वो जो घर लड़के वाले होते हैं वो यही समझते हैं कि जो भी है ये हमारी ही है और इसने कहीं नहीं जाना, भी कोई ये तो बचपन से यहीं पे है। तो वो ज्यादा फिर डोमेस्टिक वायलेंस में भी आ जाते हैं और इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह भी बहुत होते हैं। उनके नेबर्स वगैरह ने उन्हें मतलब कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर वो लगाई, उन्होंने शादी रखवाई। और जब उसका मतलब उसकी रीजन पता लगी तो ये पता लगे कि जो लड़के वाले थे वो गरीब थे और लड़के वाले इतने अमीर नहीं थे, उनसे थोड़े से ऊपर के लेवल के थे। और लड़के वालों ने पैसे दिए थे बाकायदा लड़की वालों को कि आप मतलब कि शादी करें, मतलब कि एजुकेशन पे नहीं वो जा रहे और उनकी शादियों पे जा रहे हैं। वही पे बात है ना, तालीम कम है लोगों की, इल्म कम है वो बस। और ऑफ कोर्स यही होता है कि अच्छा रिश्ता आया है तो लड़की की शादी कर दो। वो ये नहीं देखते कि बच्ची की एज क्या है, उसकी मेंटल स्टेट क्या है, वो भी रेडी है नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक बात है। हुकूमत को भी चाहिए कि इस पे कुछ ऐसी चीजें बनाए, ऐसे लॉज बनाए कि ताकि हम इसे ओवरकम कर सकें। हाँ जी बिल्कुल। हमारे जो कानून बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हैं कि वो कानून ना होने के बराबर है। तो जब एक कानून ही नहीं है तो वो माँ बाप गरीब माँ बाप की भी गलती नहीं है। उन्होंने यही सोचा होगा कि अच्छा चलो ठीक है हमारी बेटी की शादी हो रही है, लाइफ अच्छे गुजर। हाँ। और जिससे कि रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इवन के पाकिस्तान में नहीं, ना सिर्फ पूरी दुनिया में। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया में डॉक्टर ममता केस। हाँ, उसे किसी मतलब किस तरह उसे मतलब के मारा गया। वो तो इतना था कि वो मतलब मेरा ख्याल है ऐसा कोई लड़की नहीं होगी जो वो पढ़ के वो केस ट्रॉमेटाइज ना हुई हो। तो वो तो लड़की हुई है। वो तो हमारी पूरी सोशल मीडिया भरा हुआ था कि जस्टिस फॉर ये वो। तो यही बात है कि रेप केसेस तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे मुल्क में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, इंडिया में देख लें, बाहर देख लें, और ममालिक में देख लें, हर जगह यही है। ये जो रेप केसेस हैं और ये जो लड़कों की ये जो मेंटल में आ जाता है ना, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया की वजह से भी हो रहा है कि वो ऐसी चीजें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज और इस तरह ऐसी चीजें बहुत ज्यादा वो देखते हैं जिससे उनके माइंड में आता है। जैसे कि एक कसूर में एक केस वाकया हुआ था, ज़ैनब केस जो वाकया हुआ था, छोटी सी 6 साल की बच्ची थी यार, वो 6 साल की बच्ची थी। और उसके साथ मतलब इतना बुरा हुआ था कि उसके पेरेंट्स भी आने थे, वो हज करने गए हुए थे। तो उसके नेबरहुड में एक लड़का रहता था और उसने उसे किडनैप करके फिर 4 दिन के बाद उसका रेप करके उसको कत्ल किया। फिर वो 4 दिन के बाद कचरे में से मिली थी उसकी डेड बॉडी जो थी। और वो भी बहुत ट्रॉमेटाइज केस था, मतलब वो भी हम इतने दिन तक जब देखते थे हमें रोना आ जाता था आम। और इवन के उस टाइम मतलब कि लोग अपने बच्चों को बाहर बिल्कुल अकेला छोड़ते नहीं थे, घर के बाहर भी नहीं छोड़ते थे कि घर के बाहर भी क्यों बच्चा कर। हमारे माशरे में एक और बहुत गलत बात है जो मैं जिस पे कहती हूँ कि माँ बाप को नजर रखनी चाहिए, वो ये होती है कि आपका 6 साल का बच्चा है, आप किसी पे ना छोड़े कि ये चाचू है, ये मामू है, ख्याल रखिए। जितना ख्याल आप रख लेंगे अपने बच्चों का, वो कोई और बिल्कुल नहीं। ये भी एक बात है। और मैं जो बात कर रही थी वो ये थी कि हमारे माशरे में ना एक बहुत ही अजीब बात है कि 8 साल की बच्ची है, बच्चा अभी उसे नहीं पता कि अच्छा गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, और उनको वो सौदा लेने बाहर भेज देते हैं और ऐसे उनको बाहर भेज देते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि जरा अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने रखें, बिकॉज अब ये पेरेंट्स को 90s का जमाना। हाँ जी, ये वो 90s का जमाना नहीं है कि जब वो गलियों मोहल्लों में खेल रहे होते थे बच्चे। आप मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि वो गलियों मोहल्लों में खेलते थे। पर आपको बस अपने बच्चों को गुड टच बैड टच का बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत करते हैं उनको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी माँ को आके बताए अगर बेटी है, शेयर कर सके, हर बात शेयर कर सके। क्योंकि आज के बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कम बच्चों पे ज्यादा मतलब की चीजें हो रही हैं। बिल्कुल यही बात, घरों पे भी हो रही है लेकिन बच्चों पे तो बहुत ज्यादा हो रही है। रिसेंटली मैंने यहाँ पे केस पढ़ा था, वो बच्ची थी, वो हॉस्पिटल 4 साल की बच्ची थी वो मेरा, और उसको तो मतलब कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे। मतलब हाँ जी, उसके साथ रेप किया था और फिर उसको ये डिक्लेयर किया था कि ये तो मतलब डिजीज की वजह से मरी है। कि मतलब आपको पता ही नहीं है कि
कौन सी जगह आपके लिए सेफ है एज अ वुमन। इवन के एज मैटर नहीं करती, अगर आप बच्चे हो तो भी हो रहा है। आपने वो वाला मोटरवे वाला केस आपने मोटरवे देखा वाला, होगा हाँ, जिसमें वो उसकी married फैमिली थे, के उनके सामने बच्चे बच्चे भी थे और उसकी फैमिली के सामने उसके साथ ये सब हुआ था। और आई थिंक उसको भी सजा नहीं का, तो ये इसको अवेयर करने के लिए ड्रामे भी बनते हैं। बहुत सारे हमारे ड्रामे बने, जैसे हैवान बना है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, ARY पे लगा था वो फैसल कुरैशी वाला। उसके बाद हमारे इसी इंसिडेंट पे भी एक ड्रामा बना है हम टीवी पे, मोटरवे वाले पे। रुसवाई बना है ARY का, वो भी ARY का था। तो ऐसे बहुत से ड्रामे बने। Awareness गुड़िया के भी एक बना था जिसमें वो एक नेबर ही था जो बच्चों के साथ वो सीरियल किलर था वो। अब जैसे कि आपने वनी वगैरह कुछ सुना होगा, हाँ सिंध जी। वाली साइड पे ये चीजें बहुत ज्यादा वो है। बहुत ज्यादा है। इवन ये चीजें बहुत वो ज्यादा बहुत ज्यादा है। इवन दो आपको ये बात नहीं पता कि सिंध के इलाकों में खून बहा का सिस्टम बहुत ज्यादा है। माफ अल्लाह माफ, ये भी बहुत ज्यादा है सिंध में कि कुरान से शादी हो जाती है लड़की से, ताकि वो पैसे या जायदाद वगैरह बचाने के लिए। पख्तूनख्वा वाली साइड पे लेकिन इतना सिंध में ये ज्यादा चीजें है। आज भी ज्यादा है। क्या आप ये देखें कि अब इतनी मतलब कि इनोवेशन हुई है, डेवलपमेंट आई है, फिर भी आज के दौर में, आज के टाइम में भी सिंध में या देहात वाली साइड पे चीजें बहुत ज्यादा है। लोगों को एजुकेट नहीं किया जा रहा ना मिर्हा। आप ये देखेंगे